हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। जो भी छात्र छात्राएं यूपी बोर्ड 2024 के बोर्ड में बैठने वाले हैं, उन सभी लोगों के लिए मैं एक एक पार्ट करके पढ़ा रहा हूं। उससे आप लोग अच्छे से देखें और बोर्ड एग्जामिनेशन की अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि अब की बार 90 पार। तो चलें, 90 पार को करने के लिए आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अच्छे से पढ़ें। एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 ब्रैकेट में 3 प्लस कौड़ी में 3 मीटर है। ठीक है, ध्यान से समझें। जब भी कोई भी क्वेश्चन दिया रहे तो उसे आप क्वेश्चन को पहले इत्मीनान से खूब अच्छे से पढ़ो, जल्दीबाजी में नहीं। ठीक है, पढ़ने के बाद तब आराम से उस सवाल को समझने के बाद उसके बाद उसको लगाओ। लॉन्ग क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़ा जाता है, ठीक ना, जल्दीबाजी में नहीं। जल्दीबाजी करेंगे तो फिर गलतियां हो जाएंगी। ठीक, और परीक्षा में याद रखिएगा 15 मिनट तो आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। और जब कभी भी आप बोर्ड में बैठना तो सबसे पहले 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेगा। उसको अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन को सब समझ लेना, तब हल करना। ठीक है, तो चलें देखिए, ये हाइट और डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया कि उन्नयन क्या होता है और अवनमन क्या होता है। एक बार पुनः समझें, उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। जब किसी वस्तु को देखने के लिए अपनी नज़र को, ये नज़र देख रहे हो ना, ऐसे मैं सीधे हूँ, क्षैतिज रेखा है, अपनी नज़र को उठा करके देखना पड़े। जैसे ऐसे कोई छत पर बैठा है, मुझे देखना है तो नज़र उठाना पड़ेगा, तो क्या होगा, उन्नयन कोण। और जब किसी वस्तु को देखने के लिए क्षैतिज रेखा से नीचे, यानी नज़र को नीचे करके देखना पड़े, तो अवनमन कोण होता है। ठीक है, जैसे छत पे हो आप, नीचे देखना, ऐसे देखेंगे, अवनमन कोण होगा। ये मैं इसके पहले अच्छे से बता चुका हूँ। और एक पॉइंट और, 3 पॉइंट मैंने इसमें इसके पहले बताया है कि कब साइन लगेगा, कब कास और कब टैन। इसके पहले वाला पार्ट आप जरूर देखेंगे। ठीक है बाबू, चलिए, जो ज़्यादा समय न लेते हुए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। ठीक है बाबू, तो सबसे पहले आप एक मंदिर बना लो ना। ये देखो, एकदम ध्यान पूर्वक समझो, आप समझ में सवाल आएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 नंबर का सवाल है, अच्छे समझे आप। ये हमारा क्या है, एक मंदिर हो गया। ठीक है जी, मान लो ये हमारा क्या हो गया, एक मंदिर हो गया, मंदिर। ठीक है, ध्यान समझना। प्रश्न में कह रहा है एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। अब ये जो मंदिर देख रहे हो बाबू ना, यहां से लेकर के यहां तक ऊंचाई कितनी है, 15 मीटर। ठीक है ना जी, कितना है, 15 मीटर। ठीक है, इस मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर हो गया। फिर कह रहा मंदिर के शीर्ष से। अब मंदिर का शीर्ष क्या होता है, शीर्ष माने क्या होता है पता है, शीर्ष का मतलब ऊपरी शिखर से। अब ये मंदिर का शीर्ष यही है ना बाबू। देखो प्रश्न में कह रहा मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर। अब यहाँ बीच में सड़क। अब बताओ ये मंदिरवा सड़क से उड़ के नहीं होगा, जमीन पर होगा ना। तो ये बताओ, ये मंदिर के नीचे एक सड़क बना दो। ये क्या हो गई बाबू, सड़क हो गई नीचे। कह रहा मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन। अब देखो ये जो मंदिर है बाबू, मंदिर के दूसरी तरफ एक भवन है। क्या है, भवन है। कह भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, इसका मतलब जो भवन है वह मंदिर से क्या है, ऊंचाई में बड़ा है। तो यहाँ भवन बनाओ दूसरी तरफ, ध्यान से समझो। यह हमारा क्या हो गया, भवन हो गया।
भवन, ये क्या है? भवन। भवन माने ये मकान हो गई। ठीक है बाबू, ध्यान से समझना, अच्छे से लिख दो, आप लोग बढ़िया से लिख देना। भवन, भवन, ये मकान हो गई। ठीक है, प्रश्न को फिर से समझो। कह रहा एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर, ये मंदिर है, यहां से यहां तक 15 मीटर हो गया। मंदिर के शीर्ष से, मंदिर का शीर्षवा है ये ना, हाँ देखो ध्यान से, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर, अब ये सड़क हो गया, सड़क के दूसरी ओर, यह मंदिर हो गया, मंदिर के सड़क के दूसरी ओर ये हो गया भवन हो गया। दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ध्यान समझो, अब ये भवन यही है ना, इसका शीर्ष, ध्यान से समझो, बोलो ये भवन है। अब कह रहा है क्या? इसका शीर्ष का उन्नयन कोण। अब बताओ, ये जो भवन है, भवन का शीर्ष यह है, अब इसका जो उन्नयन कोण, ऐसे उन्नयन कोण जब भी कहता है तो हम नजर को ऊपर की तरफ देखेंगे, इसका मतलब ऊंचाई कौन है? भवन है। ठीक है, तो आप बताओ किससे टैली किया जाता है? क्षैतिज तल से। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं ना, ये क्षैतिज तल होता है, तो शीर्ष का ये क्षैतिज तल ही होगा ना, देखो सीधे ये, समझे कि नहीं बाबू? बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये हमारा क्या हो गया? क्षैतिज तल इसका। तो प्रश्न को फिर से समझो, क्या कह रहा है कि शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब ये जो भवन देख रहे हो ना, यही भवन है ना, इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी यह कितना डिग्री बनना है? 30 डिग्री। उन्नयन का मतलब अब यहां से नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाएगा तो क्या होगा? उन्नयन कोण। समझे कि नहीं समझे? अब बताओ, इसका शीर्ष और भवन, यानी भवन का शीर्ष और मंदिर के शीर्ष पर बना कोण क्या हो गया? 30 डिग्री। इतना समझे कि नहीं समझे? चलिए, करा तथा भवन के पाद का, भवन, अब भवन यही है ना, अब भवन का पाद माने निचला सतह जिस पर वो स्थित है, पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। देखो, जब अवनमन कह रहा है, अब यहाँ जो भवन है, भवन के नीचे अब अगर हमको देखना है तभी ना अवनमन होगा। मैंने क्या बोला था? अवनमन क्या होता है? जब ऊपर से नीचे की तरफ देखो तो क्या होता है? अवनमन होता है। तो यही कह रहा है ना कि तथा भवन के पाद का अवनमन कोण। अब भवन का पाद, पाद मान ये निचला सतह है, अवनमन कोण तो कहाँ से अवनमन कोण? भाई मंदिर से देखेंगे तो मंदिर से यहाँ तक का जो अवनमन कोण है बाबू, वह कितना डिग्री है? देखो जी, 45। अवनमन कहता है तो नीचे बनेगा, कहाँ बनेगा? नीचे। समझे कि नहीं समझे? उन्नयन कहाँ? तो यहाँ ऊपर हो गया, यहाँ कोण। अवनमन का है तो नीचे बनेगा। समझे कि नहीं समझे? बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है ना? चलिए, अब कोई मान लो, इसको मान लो ए बी, ये भवन पूरा ऐसे कॉलम से भर दो। ठीक है जी, ए बी, और ये क्या हो गया? सी, फिर डी और ई। ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन को अच्छे समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मैंने मंदिर की ऊंचाई क्या कर दिया? 15 मीटर कर दिया। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, अब जो मंदिरवा बा ओकर शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। तथा भवन के पाद का अवनमन कोण, भवन का पाद यानी नीचे, अवनमन माने नीचे की तरफ बनेगा, 45 डिग्री कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई इतनी, हमको सिद्ध करके दिखाना है। देखिए, अगर फिगर आप समझ गए तो सवाल आ जाएगा, इसलिए मैं फिगर पे बार बार आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो यानी कि हल, एक चीज आपको पता होना चाहिए, क्या? अब देखो, अगर इतना 15 मीटर ये है भवन, ध्यान समझो, अगर ये मंदिर 15 मीटर है तो सीधे इसके यहां से यहां तक ये भी तो 15 मीटर होगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इसका क्षैतिज यही है ना, तो 15 मीटर ये, तो यहां से यहां तक डी और बी का भी मान क्या होगा? 15 मीटर होगा। अब देखो, यह और यह हमको नहीं पता है, तो इसको मान लो x और इसको मान लो x, क्योंकि जो यह मान आएगा वही यही आएगा। ठीक, अब देखो हमें क्या नहीं पता है, अब यहां से डी का मान नहीं पता है, तो मान लो कि माना भवन की कुल ऊंचाई मान लो h है,
मान लो भवन की कुल ऊंचाई क्या है, यच है, तो यहाँ लिखो माना भवन की कुल ऊंचाई बराबर एच। मान लिया मैंने कि भवन की कुल ऊंचाई जो है वह कितना है, यच है। तो अगर कुल ऊंचाई यच है और डी का मान नहीं हमको पता है, नहीं पता है ना, तो डी बराबर क्या होगा, अतः डी बराबर हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ, ध्यान से समझना, अगर आपसे कह दिया जाए कि यह एक स्टिक है, यह एक छड़ी है, और कह दिया जाए इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, कितनी सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, और यह कह दिया जाए इसकी जो लंबाई हमें पता है 5 सेंटीमीटर, मान लो सपोज दैट 5 सेंटीमीटर है, तो कहा जाएगा कि बताओ इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ। तो आप कहोगे कि अगर टोटल लंबाई 10 है और 10 में से अगर इसकी लंबाई पता है 5, 10 में से 5 घटाओगे क्या होगा, 5 होगा ना। बोलो, टोटल में से जितना पता होता है घटा देते हैं तो मालूम हो जाता है। तो टोटल ऊंचाई कितनी मैंने माना, यच, और इसमें क्या पता है, ये डीवी का मान पता है। तो डी बराबर क्या होगा, टोटल ऊंचाई है यच और माइनस जो पता है क्या, डीवी। डीवी का मान क्या है, 15। बताओ जी, डी का मान क्या हो गया, इसका मान हो गया मेरा क्या, एच माइनस 15। बताओ यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना। और आधार को तो मैंने क्या माना है, एक्स माना है, ठीक। अब चलिए फिगर समझिए। सबसे पहली बात, और यहां से आप देखो यह कितने डिग्री का कोण बना है, 45। देखो ध्यान से फिगर को समझो, इसको कोण के सामने वाला भाग लंब होता है, इसको लंब कहते हैं, और इसको नीचे वाले को आधार कहते हैं। मैं कल एक क्वेश्चन बताया था, 3 फिगर बना के बताया था कि जब कभी भी लंब दिया रहे और आधार दिया रहे, तो आप लोग फटाफट बताओ, जल्दी दिमाग दौड़ाओ, कि जब लंब और आधार दिया रहे तो कौन सा सूत्र लगेगा, tan थीटा का। क्या लगेगा, tan थीटा का। तो यहाँ लिखेंगे tan कितना डिग्री बाबू, 45 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, बोला कि ना, क्योंकि लंब का मान दिया और आधार को मैंने x मान लिया है। तो tan 45 का मान देखो, सूत्र याद होना चाहिए, यहाँ कुछ सूत्र याद कर लो। सूत्र tan 45 का मान होता है बाबू 1, और यहाँ 30 का भी निकालना है, और tan 30 का मान होता है 1/3 बताओ यहां से समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलें, अब tan 45 दिया है बाबू, तो tan 45 का मनवा कितना होता है, 1। क्या यहाँ tan 45 की जगह 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। और लंब, लंब क्या दिया है बाबू, 15, तो लिखो 15। अब बटे आधार, आधार क्या दिया है, x, तो लिखो x। अब ये बताओ, एक को 1/1 मान सकते हैं ना, तिर्यक गुणा x एक कम, x बराबर 15 कम 15 मीटर। अब देखो जी, x का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 15 मीटर। इसका मतलब जो आधार आ गया बाबू वो आ गया 15 मीटर। अब यह 15 मीटर, तो ये तो 15 मीटर होगा ना। बताओ यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, अच्छे से समझने का प्रयास करो, ठीक। अब चलिए, tan 45 का तो मैंने निकाल लिया, अब क्या निकालना है, 30 डिग्री का। अब देखो इसके ठीक सामने वाला भाग ये क्या होगा, लंब, और नीचे क्या दिया है, आधार। अच्छे से समझो, अब यहां भी देखो लंब दिया है और आधार दिया है, ठीक। तो कौन सा सूत्र लगेगा, tan थीटा का। तो यहां लिखेंगे फिर tan कितना डिग्री, 30 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो tan 30 का मान 1/3 बराबर लंब। ये बताओ कि 30 डिग्री में ये लंब क्या है, h माइनस 15, तो लिखो h माइनस 15 बटे आधार, आधार क्या है, x का मान कितना आया है, 15। बताओ जी यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो कड़ी में 3 में h का गुणा हुई तो कड़ी में 3h हो जाए। बताओ कोई दिक्कत। फिर कड़ी में 3 में 15 का गुणा होगा तो माइनस क्या होगा, 15 कड़ी में 3। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है ना। फिर आगे चलें,
तिर्यक इसका इसमें गुणा करो, 15 एक कम 15। ठीक है बाबू। चलिए अब हम क्या करते हैं, कौड़ी में 3h बराबर 15, ये माइनस है बाबू, जब ओहर जाए तो क्या हो जाए, प्लस हो जाए। 15 कौड़ी में 3। बताओ जी, यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है? नहीं है ना। तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा बाबू 15 प्लस 15 कौड़ी में 3 बट्टे कौड़ी में 3। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। हमको यही सिद्ध करना है कि भवन की ऊंचाई 5 3 प्लस कौड़ी में 3 मीटर है, ये हमको सिद्ध करना है। यानी h का मान, यानी टोटल मान हमको यही सिद्ध करना है कि 3 प्लस कौड़ी में 3 मीटर है। तो देखो एक चीज और आप लोग समझो कि कभी भी किसी भी प्रश्न में नीचे कड़ी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, करणी। अगर नीचे कभी भी कड़ी हो उसका ऊपर नीचे गुणा कर दो, परिमेयकरण जिसे कहते हैं। तो यहाँ गुणा कर दो, यही कड़ी के 3वां ऊपर भी गुणा कर दो, ऐसी कड़ी 3 का नीचे भी गुणा कर दो। समझे कि नहीं समझे बाबू? समझ में आया? तो चलो अब कड़ी में 3 का 15 में गुणा करो। बोलो फिलहाल हमको लाना क्या है, ये लाना है ना। तो चलो कोई बात नहीं है, कौड़ी में 3 में 15 का गुणा करेंगे तो 15 कौड़ी में 3 होगा, प्लस आप देखो कौड़ी में 3 का, जब कौड़ी में 3 का गुणा हो, पहले बाहर वाला लिख दो 15, आगे कौड़ी में 3 में कौड़ी में 3 का गुणा होगा तो केवल क्या होगा 3, क्योंकि कौड़ी से कौड़ी में जब गुणा होता है कौड़ी हट जाती है और अंदर वाला मान लिख लेते हैं। कब? जब कौड़ी के अंदर का मान बराबर हो तब, क्योंकि 3 और 3 देखो मिल रहा और कौड़ी से कौड़ी हट जाएगा, केवल 3 हो गया। फिर बटे ये कौड़ी में 3 है और कौड़ी में 3, तो कौड़ी में 3 और कौड़ी में 3, फिर वही प्रक्रिया, कौड़ी हट जाएगी, क्या बचेगा 3। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बाबू। चलिए यहाँ तक नोट करो फटाफट, नोट हो गया। चलिए इधर आ जाते हैं, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब यहाँ जाते हैं, यहाँ से आप यहाँ आ जाइएगा, ठीक है? समझो अब। तो h बराबर बाबू हो जाएगा, ये बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? क्या कॉमन है? देखो 15 यहाँ भी है और 15 यहाँ भी है, तो आप 15 कॉमन ले लो बाबू। तो 15 जब कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, कौड़ी में 3 और प्लस क्या बचेगा 3 बटे क्या 3, 3 कम 3, 3 बचे 15। तो h बराबर आ गया 5 कौड़ी में 3 प्लस 3। हमको ये लाना था ना, 3 पहले है तो लिख सकते हैं यहाँ h बराबर 5, देखो इसमें क्या लाना है 3 प्लस कौड़ी में 3, 3 को पहले कर दो और प्लस कौड़ी में 3 को बाद में कर दो। यही हमको लाना था ना कि h बराबर, देखो प्रश्न में करा सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई 5 3 प्लस कौड़ी में 3 है। अब ये बताओ भवन की ऊंचाई, भवन की कुल ऊंचाई मैंने क्या माना था h, तो h बराबर आ गया कि नहीं 5 3 प्लस कौड़ी में 3 मीटर, आ गया कि नहीं बाबू? बताओ यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। लिखेंगे सिद्ध हुआ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैंने पहले ही बोल दिया था ये लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छे से इत्मीनान से इस क्वेश्चन को देखें, जरूर समझ में आएगा। तो चलें आज का दूसरा सवाल देखते हैं क्या है 2024 के लिए इम्पोर्टेंट। तो आज का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? अच्छे से समझने का प्रयास करें। यहां लिखे हम कह रहे बाबू एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर। देखो जब बराबर कहता है ना तो यह बराबर यह होता है, मतलब जैसे प्रश्न में कह रहा है कि एक वृत्त का परिमाप, तो लिखो वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। बराबर का मतलब ये बराबर का चिन्ह हो गया, यानी वृत्त का जो परिमाप है वह क्या कह रहा है कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो वृत्त का परिमाप बराबर क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, यही कह रहा है बाबू। कह रहा है ना कि एक वृत्त का परिमाप जो है और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर, यानी है बराबर, ये दोनों बराबर है।
आपको सूत्र याद होना चाहिए। वृत्त का परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है बताओ जी, 2 पाई आर। जो वृत्त का परिमाप होता है वह क्या होता है, 2 पाई आर, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? यानी आर और आर ये सब बिल्कुल मान बराबर है। क्यों? क्योंकि कह रहा है संख्यात्मक रूप बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, आर का मान पूछ रहा है। तो देखो जी, ये पाई से पाई कट गया। अब यहाँ आर 2 है, आर से आर कट गया। इधर बताओ एक आर बचा कि नहीं बचा? तो 2 बराबर, यहाँ एक आर बचा क्योंकि यहाँ आर 1 है और यहाँ आर 2 है, यानी 2 बराबर आर, या लिख सकते हैं आर बराबर 2 मात्रक। बताओ जी, यहाँ तक किसी को दिक्कत? आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो आज का तीसरा सवाल क्या है देखते हैं। करा 14 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 30 डिग्री है। अब देखिए, आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल याद होना चाहिए। पहले जो दिया है उसको आप लिख लो अच्छे से। प्रश्न में कह रहा है बाबू 14 सेमी त्रिज्या वाले। अब आपको पता है कि त्रिज्या को हम किससे व्यक्त करते हैं, आर से। तो यहाँ आर बराबर कितना दिया है, 14 सेमी। बताओ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्योंकि त्रिज्या कह रहा है 14 सेमी, यानी 14 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमसे पूछ रहा है क्या, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यही हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये हमसे पूछ रहा है। फिर कह रहा है जिसका कोण 30 डिग्री है। अब जब कोण दिया रहे जैसे 30, 45, 60, 90, ठीक, जब भी कोण दिया रहे तो थीटा से व्यक्त करना, यानी थीटा बराबर दिया है 30 डिग्री। ठीक है जी। हमसे पूछ क्या रहा है, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो याद रखना, ये सूत्र अच्छे से याद कर लो। किसका? के वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। जब कभी भी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तो सूत्र होगा, कभी भी त्रिज्या दिया हो, थीटा का मान दिया हो और पूछे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है बाबू सूत्र थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। सूत्र क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। अब मान आप रख लो, थीटा का मान क्या है बाबू, 30 बटे 360 गुणे पाई। एक चीज याद रखो, पाई का मान जो होता है बाबू 22/7 होता है। क्या होता है? 22/7। जहां भी पाई का मान न दिया हो वहां 22/7 रखेंगे। कभी कभी बाध्य कर देता है कि नहीं 3.14 रखिए, नहीं दिया तो 22/7 आप लिखना। ठीक, फिर गुणे आर। आर का मान कितना दिया है? 14। तो लिखो 14। स्क्वायर लिखा है बाबू, स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार लिखना, 14 गुणे 14। अब देखो कुछ कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 7 एक कम 7, 7 दूनी 14। ठीक है। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 3 से काटो, 3 एक कम 3, 3 बारह 36। ठीक है जी, बोलो। अब देखिए 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। अब तो कुछ नहीं कटेगा। चलिए, जब नहीं कटेगा तो क्या क्या बचा, गुणा कर लो बाबू। बचा मेरा 22 गुणे क्या बचा है 7 और बटे नीचे 3। ठीक है ना। तो 22 सत्ते क्या होता है, 154 होता है ना। देखो 7 दूनी 14 को 4 हाथ में लगाया, 7 दूनी 14 15, 154 बटे 3। अब भाग आना चाहिए, 3 का भाग ऐसे 154 में दो, 3 बच्चे 15 हो गया, कट गया, 4 उतारो, 3 एक कम 3, 4 में 3 गया 1, 0.0, 3 त्रिका 9, यानी 51 वर्ग सेमी। तो प्यारे बच्चों, आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।